तो आपकी प्रेजेंटर माविश खान राइट अभी मेरे साथ मौजूद होंगे फिटनेस गुरु आदिल परवेज और उनके हवाले से मैं आपको ये बताते चलूँ कि अगर कोई भी सवाल आपने करना है आज के हमारे फिटनेस के सेगमेंट में तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि कुछ 20 मिनट के बाद कॉल कीजिएगा 44879833 और दूसरा नंबर हमारा है 44874299। इन दोनों नंबर्स में से किसी पे भी आप कॉल कर सकते हैं। आदिल से कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ FM 107 कतर का जो हमारा पेज है उस पर भी आप अभी क्वेश्चंस अगर कोई आपके जहन में है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए जी आदिल को कहते हैं वेलकम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आदिल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं विश, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, वहाँ पे क्या सीन है? किस हवाले से? मौसम के हवाले से? मौसम के हवाले से भी और स्पेशली कोरोना के हवाले से क्या कुछ बेहतरी हुई? कोरोना वायरस तो जैसे एज यूजुअल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो रिकवरीज हैं वो काफी बेहतर हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने जो वो उसको सरप्रेस कर दिया जो नए केसेस जो आ रहे हैं, तो होपफुली क्या कहते हैं इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये विद इन अ मंथ और 2 जो है ये चीजें और बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सही ग्रेट जबरदस्त। और मौसम के हवाले से ये कि 2 दिन से बारिश का मौसम हो रहा है, तो अब देखें बारिश कब होती है। और प्रेडिक्शन भी है बारिश की इस मंथ इस वीक। लेकिन अभी जो है अभी फिलहाल आज या कल तो मुझे तो अंदाजा है कि अभी तो बारिश नहीं होगी, लेकिन ये कि मौसम बन रहा है थोड़ा सा ना। अच्छा वाओ। हाँ, स्टॉर्म की भी फोरकास्ट थी, तो अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह ताला खैर करे, सब चीजें खैर की बारिश हो अगर हो तो इंशाल्लाह। वैसे ये बड़ी मजे की बात है, मेरे तो बिल्कुल जहन में इस वक्त था भी नहीं कि इस वक्त कहीं पे बारिश हो सकती है, वरना ये कि पाकिस्तान का जो स्पेशली हमारे कराची का जो मौसम है वो जुलाई से तो बारिशें शुरू हो जाती हैं और फिर रहती हैं वो। जी बिल्कुल। और ये कि पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके हैं पंजाब और इस्लामाबाद की तरफ, वहाँ तो बहुत अच्छी, आजाद कश्मीर वगैरह, वहाँ तो बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है अभी और बारिश बहुत अच्छी हो रही है। ग्रेट, जबरदस्त, लकी लोग। जी बिल्कुल। चलें तो फिर आदिल आज हम बात करेंगे, जैसे आप बता रहे थे कि होम वर्कआउट पे। एक तो गर्मी भी है थोड़ी इस वक्त और फिर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है, और फिर ये कि साथ में कोरोना की वजह से भी लोग बाहर जिम नहीं जा पा रहे, तो घर पे रहते हुए कैसे वर्कआउट करना है? जी मैं इस हवाले से बिल्कुल, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में हमने जो है वो कुछ टिप्स एंड टिप्स बताई थी कि किस तरह जो है वो हम फैट लॉस को और बूस्ट कर सकते हैं या फिर अपनी फिटनेस लाइफस्टाइल को किस तरह जो है वो और एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं डिस्कस करूं, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आजकल, वो है फिटनेस को अपनी लाइफस्टाइल में या अपनी जिंदगी में उसको बनाए रखना। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि पैंडेमिक और कोरोना वायरस सिचुएशन चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कुछ जगह जिम्स खुले हुए हैं, कुछ जगह जिम्स बंद है, पार्क भी बंद हैं, और क्या कहते हैं ऐसी फैसिलिटीज लोगों को नहीं है आउटडोर्स की, और लोग डर भी रहे हैं काफी। तो हम घर में किस तरह जो है वो वर्कआउट करें। ठीक है। तो काफी लोग हैं, मैं आपको फर्स्ट इसके रीजंस बता देता हूँ कि लोग घर में वर्कआउट क्यों करना चाहते हैं। घर में वो लोग वर्कआउट करना चाहते हैं, एक तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको वर्कआउट करने के लिए या फिर जो है फिटनेस को अपनाने के लिए आपकी नीयत होनी चाहिए। आपको उसके लिए जद्दोजहद करनी है, तो उससे पहले आपकी नीयत होगी तो फिर आप जद्दोजहद करेंगे। तो आपको सबसे पहले नीयत बनानी है कि भैया मुझे जो है वो अब कुछ ना कुछ हाथ पांव चलाने हैं ताकि मैं फिट रहूं, या फिर अपनी इम्यून सिस्टम अच्छा रखूं, या फिर जो है वो मैं अच्छा फील करूं, फ्रेश फील करूं। तो उसके जो रीजंस हैं घर में वर्कआउट करने के, वो अभी जैसे कि कोरोना वायरस है, और कुछ लोगों को जिम्स, कुछ जगहों पे जिम्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो लोग जिम की फीस भी या फिर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। और कुछ लोगों के एरियाज जो हैं वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर जिम्स हैं भी नहीं, और वो उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है जिम जाने के लिए। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको जिम जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नॉर्मली फिट रहना है और सिर्फ अपनी हेल्थ को, मतलब कि आपको एक बॉडी बिल्डर नहीं बनना, या फिर आपको कोई एथलीट नहीं बनना, आपकी कोई क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में एक्टिविटी नहीं है इन्वॉल्व, आप नॉर्मल ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर नॉर्मल हाउस वाइफ हैं आप, तो आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं, आप फिटनेस से बंधे रह सकते हैं और फिटनेस को जो है अपनी जिंदगी में वो इंडल्ज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ घर में भी वर्कआउट करके। उसके लिए आपको
बहुत क्या कहते हैं वो बहुत कम जो है वो चीजें रिक्वायर्ड है। कुछ लोग समझते हैं कि हम घर में वर्कआउट नहीं कर सकते और बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होंगी या फिर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी घर में वर्कआउट करके, हमारा ध्यान बढ़ जाएगा या कुछ ऐसे होगा कि हम घर में जो है बड़ा मुश्किल है वर्कआउट करना। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आप, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि अगर आपकी नीयत होगी घर में वर्कआउट करने की या फिर कहीं पर भी वर्कआउट करने की, या फिर आपके पास एक मोटिवेशन होगी कि मुझे सिर्फ वर्कआउट करना है, तो आप दूसरी चीजों को बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे और वर्कआउट करेंगे। ठीक है। मैंने काफी लोग देखे हैं जो वर्कआउट के बहुत ज्यादा मतलब के फॉन्ट ऑफ वर्कआउट होते हैं, बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, तो वो किसी भी सिचुएशन में वर्कआउट कर लेते हैं। उनकी 12-12 घंटे की ड्यूटीज होती हैं, उनकी फैमिलीज होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके वालिदैन होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी बीवी होती है, उसके बावजूद भी वो वर्कआउट करते हैं क्योंकि उनकी नीयत होती है। ठीक है, उनकी विल होती है कि मैंने वर्कआउट करना है। तो आप अगर क्या कहते हैं जो लेम एक्सक्यूजेस या रीजंस को पीछे छोड़ के आप वर्कआउट करना चाहेंगे तो आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ लोगों का टाइट शेड्यूल होता है, उस हवाले से भी वो काफी जो है वो लेम एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम वर्कआउट नहीं कर सकते। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि घर में आप किस तरह वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो है वो अपने घर को जांचना है और एनालाइज करना है कि आपके लिए घर के अंदर कौन सी जगह है वर्कआउट करने के लिए। ठीक है। काफी लोगों के डिफरेंट डिजाइन होते हैं घर के, फ्लैट है या बंगला है, तो वहां पर आपको जो ऐसी जगह लगे कि जो जहां पर कुछ और ना हो, कोई फर्नीचर ना पड़ा हुआ हो ज्यादा, या फिर कोई ऐसी जगह हो जो थोड़ी क्लीन हो और जहां पर ज्यादा इक्विपमेंट ना हो या फिर होम अप्लायंसेस ना पड़े हुए हो, वो आप जगह ढूंढे अपने घर में। छोटी सी जगह, ज्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए वर्कआउट के लिए, सिर्फ बिल्कुल छोटी सी जगह आप ढूंढ लें, एक कॉर्नर देख लें, वहां पर आप अपनी जगह बना लें और एक एरिया बना लें जहां पर आप जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। और अपना टाइम सेट कर लें, अपनी रूटीन थोड़ी सेट कर लें कि मैंने जो है वो इस वक्त एक टाइम बना लें वर्कआउट का। ये नहीं कि आज आप सुबह कर रहे हैं, कल आप शाम कर रहे हैं, परसों आप रात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप एक शेड्यूल बनाएंगे तो वो आपके लिए आसानी होगी कि जब वो टाइम आएगा ना तो आपके जहन में खुद ही अलार्म बज जाएगा, यार अब ये जो टाइम आया ना ये मैंने वर्कआउट के लिए दिया है अपनी जिंदगी में, इसको मैंने वर्कआउट के लिए वक्त किया है तो मैं वर्कआउट करूंगा। अब अगर आपका शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट है तो फिर जो है अगर आप डिफरेंट रखेंगे अपना शेड्यूल के, कभी जो है आप सुबह कर रहे हैं, कभी आप शाम में कर रहे हैं, कभी आप रात में कर रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा उसको क्या कहते हैं मैनेज करना। क्योंकि कभी कभार फिर आपसे वर्कआउट छूट भी जाएगा। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए आप एक टाइम मुकर्रर करें वर्कआउट करने के लिए, एक जगह और एक टाइम। घर के अंदर भी कोई एक छोटी सी जगह देख लें और काफी मैं आपको इक्विपमेंट्स के बारे में बताऊंगा कौन से इक्विपमेंट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपने एक योगा मैट या एक मैट ले लेना है। ठीक है, जिसपे आप अपनी वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। ठीक है। जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो डंबल्स के साथ एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको कुछ बिल्कुल आप छोटे मोटे, आजकल जैसे कि ये पैंडेमिक में ऑनलाइन स्टोर्स काफी एक्टिव हुए हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं छोटे, तो कुछ अपने हिसाब से जो आपकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से डंबल्स बहुत इजीली ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और मार्केट में भी आप, जैसे कि बिजनेसेस अब ओपन है तो मार्केट में भी अपने बिजनेस टाइम में आप जाके और डंबल्स या फिर कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आपको क्या क्या चाहिए होगा आगे एक अच्छे वर्कआउट के लिए घर के लिए। आप सबसे पहले तो आप कोशिश करें कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस को अपनी जिंदगी में लाने की। ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस में जैसे मैंने पहले बताया था, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, इनमें से कोई एक एक्सरसाइज जो है वो चूज कर लें और उसको जो है वो रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 4 टाइम्स अ वीक उसको लाजमी करें अपने हार्ट हेल्थ के लिए और अपनी ओवरऑल जो है वो ब्रीदिंग बहुत अच्छी होती है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस के। जैसे कि ये कोरोना वायरस जो है वो आपके फेफड़ों पे इफेक्ट करता है तो उससे आपके फेफड़े जो है वो स्ट्रांग होंगे। ठीक है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करने से, आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, आपका स्टेमिना, इंड्योरेंस सब उससे जो है वो बूस्ट होगा। तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस में मैं जैसे कि मैंने आपको बताया तो उसमें आप कुछ इक्विपमेंट है जैसे कि आप स्टेशनरी बाइक ले सकते हैं। स्टेशनरी बाइक आप किसी भी फिटनेस इक्विपमेंट स्टोर से आप ले सकते हैं और वो अपने घर में किसी एक कॉर्नर पे रख लें और उसको जो है वो आप यूज करें एटलीस्ट 4 टाइम्स अ वीक और उसके वही आप दुरानियां उसका देख लें। आप अगर आपको तो स्टेमिना थोड़ा आपका नहीं है तो आप 15 मिनट से स्टार्ट करें। उसके अंदर आप स्पीड भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर आप ट्रेडमिल काफी एक्सपेंसिव होती है
एज कम्पेयर टू द स्टेशनरी बाइक, तो मैं लोगों को प्रेफर सही देता हूँ कि आपका कार्डियोवास्कुलर मूवमेंट स्टेशनरी बाइक से भी हो जाती है, तो आप स्टेशनरी बाइक ले लें। एक मैनुअल स्टेशनरी बाइक आती है, मैग्नेटिक बाइक आती है, बहुत अच्छी मैग्नेटिक बाइक मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर अगर आप अच्छी ले लें तो 17 से 18 हजार रुपए की आती है, और मेरे ख्याल से वहाँ कतर में भी आप इसको मालूमात कर लीजिएगा, तो इट्स चीपर देन द ट्रेडमिल, ठीक है। तो ट्रेडमिल जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो मैं लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि वो स्टेशनरी बाइक पे कार्डियो करें, या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्रेडमिल ले लें, ठीक है। तो उसमें जो है उसका टाइम आप एक बना लें, 15 मिनट से स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में आपका स्टेमिना बढ़ता रहेगा, तो आप उसके ड्यूरेशन आधे से 30 to 45 मिनट्स उसका आप रखें डेली। अच्छा, ठीक है, डेली नहीं, मतलब कि 4 टाइम्स अ वीक अपने हिसाब से, आप मंडे को करना चाहते हैं मंडे को कर लें, या अपना शेड्यूलिंग कर लें। वीक में 7 days अ वीक होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो उसमें 4 दिन आप कर लें, ठीक है। मतलब 4 दिन भी वो आपने फिक्स करने ही करने हैं, वरना फिर रह जाएगा। जी जी बिल्कुल जी, वरना फिर नहीं होगा। मतलब एक दिन आप सोचेंगे कि चलो कल कर लूंगा, इस तरह पूरा हफ्ता ही गुजर जाएगा। हाँ बिल्कुल, नहीं अब बस 4 दिन आप जो है वो शेड्यूल, एक मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि वर्कआउट के लिए आपको शेड्यूलिंग लाजमी करनी पड़ेगी। जैसे कि हम और अपने जिंदगी के मामलात को देख रहे होते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर हम ऑफिस जाते हैं, तो उसकी भी जैसे कि हमें हमारी सैटरडे संडे को छुट्टी आती है, या फिर फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है, तो उस हिसाब से भी तो हम अपनी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल। तो इसको भी आपने उसी हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। और मैं आपको जैसे कि वेट ट्रेनिंग या फिर रेसिस्टेंट ट्रेनिंग के हवाले से आपको बता दूं, ये तो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज आपने अपनी आजकल के माहौल में रखनी है। अगर आपके पास आपने ट्रेडमिल या स्टेशनरी बाइक नहीं ले सकते, तो आपका अगर कोई एरिया है जो इलाके में कोई साफ सुथरी जगह है, पार्क है, तो वहां पर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर लें। ब्रिस्क वॉकिंग आप आराम से कर सकते हैं 15 to 20 मिनट्स, ताकि वो आपकी ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा है, आपके फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो वो लाजमी कोई भी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज आपने किसी भी ना किसी तरीके से कोशिश करनी है कि करें। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी सजेस्ट करते हैं वॉकिंग को, तो आप वॉकिंग करें या फिर जॉगिंग करें, ताकि जो है आपकी सांस फूले और आपका हार्ट हेल्थ भी अच्छी हो और लंग्स भी अच्छे हो। अच्छा, मतलब वॉक करने के लिए आदिल, मतलब इतनी तेज जरूर वॉक करनी चाहिए कि आपका सांस फूले। जी जी बिल्कुल। ब्रिस्क वॉकिंग जो है वो कहलाती है ये कि जिसमें आपकी सांस फूलती है, ठीक है। एक होती है जैसे कि लोग मैंने देखा है, इवन के मेरे मोहल्ले में भी जब मैं छोटा होता था तो मैं देखता था कि औरतें वॉक करती थी, तो माशाल्लाह से काफी हेल्दी होती थी वो, तो वो वॉक ऐसे करती थी, उनका तकरीबन 1 घंटे वॉक करती थी वो। अच्छा, 1 घंटे बहुत लंबा अरसा है कार्डियो एक्सरसाइज करने के लिए, और वो 2-3 औरतें आपस में बातें करते करते आराम से वॉक करती थी, तो वो समझ रही थी हमारा खाना हजम हो रहा है, हालांकि उनकी बातें एक दूसरे में हजम हो रही होती थी, लेकिन खाना मुझे नहीं लगता उनका हजम हुआ होगा उससे। हाँ, तो ये है कि उसका एक्सरसाइज करने का जैसे कि भी एक तरीका होता है, ब्रिस्क वॉकिंग करें जिससे आपकी सांस फूले। सांस अगर नहीं फूलेगी, 2 घंटे वॉक करते हैं स्लोली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आपके जिस्म पे कोई लोड ही नहीं आएगा, आपके हार्ट पे कोई लोड आएगा नहीं, तो फिर वो किस तरह जो है वो उसकी एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो ब्रिस्क वॉकिंग आप चेक कर लें। ब्रिस्क वॉकिंग यही होती है कि पहले आप तेज चलें, फिर उसके बाद आप जब आपकी सांस ज्यादा फूल रही है तो आप फिर स्लो चलें, फिर दोबारा से आप जब आपकी सांस बहाल हो जाए फिर आप तेज चलें। सही, ठीक है। सही। तो ये मैं अपने लिसनर्स को ये बोलूंगा कि वो बिल्कुल आप इसको अप्लाई करें, ताकि जो है आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी हो आपके जिस्म के अंदर, और काफी हेल्पफुल है ये ना आपके स्टेमिना के लिए। अच्छी नींद आएगी आपको, एक्सरसाइज आप करेंगे तो। काफी लोगों को नींद का बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप एक्सरसाइज अपनी रूटीन में रखेंगे तो आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, सही। अच्छा, आप जब थके हुए होंगे हो सकती है तो आपको लाजमी नींद आ जाएगी, और सुकून की नींद आएगी आपको। अगर आप ट्रेनिंग वगैरह करके आए होंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप एक अच्छा मील लेंगे एक्सरसाइज के बाद, फिर उसके बाद आप 2-3 घंटे के बाद आप सुकून से सो जाएंगे और फ्रेश उठेंगे। सही। तो एक्सरसाइज जैसे कि मैंने आपको यही बता रहा हूँ कि आपको इक्विपमेंट के बारे में बता रहा था कि, और योगा मैट आते हैं, योगा मैट या नॉर्मल मैट आप ले लें कोई, वो बिछा लें जिसपे आपने वेट ट्रेनिंग या कोई भी आपने ट्रेनिंग, वेट फ्री ट्रेनिंग होती हैं काफी, जिससे कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिससे आप जो है वो बगैर किसी डंबल्स के एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, स्क्वाट्स होते हैं जिसको हम उर्दू में उठक बैठक भी बोलते हैं,
बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी थाई डेवलपमेंट के लिए। जो आपके थाइस के मसल होते हैं ना, थाइस, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, ये इसके लिए क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और काव्स, जो भी आपकी लोअर बॉडी है ना, उसके लिए बहुत अच्छी है स्क्वाट्स और लंजेस। सही। जो भी मेरे लिसनर्स हैं, अगर वो पता करना चाहते हैं इन चीजों को, तो वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं और इसको सर्च कर सकते हैं कि स्क्वाट्स और लंजेस कैसे परफॉर्म की जाती हैं फ्री वेट। ठीक है, सही है। फ्री वेट बिल्कुल आप बॉडी वेट से इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो आप 10 से 12 लगाएंगे, आप की हालत जो है ना वो हो जाएगी टाइट। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो फ्री वेट में ही इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है कि आपको पता चल जाएगा मैंने वर्कआउट किया। तो आप 3 से 4 सेट्स इसके आप जैसे फ्री वेट एक्सरसाइज है मैं आपको बताता हूँ। आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, आप लंजेस कर सकते हैं, आप डिप्स लगा सकते हैं, पुशअप्स लगा सकते हैं। और आप अगर आप ज्यादा जो है वो शौकीन है होम वर्कआउट के, तो आप एक चिन अप बार आती है, ठीक है, वो खरीद लें और वो कहीं पर जो है वो ड्रिल कर लें दीवार के अंदर। अच्छा, ठीक है, उससे आप चिन अप्स लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, लटकते हैं जिसको हम लोग लटकना बोलते हैं, उसके एक और एक्सरसाइज होती है चिन अप्स, जो पुल अप्स भी कहलाते हैं। वो लड़कों के लिए बहुत इफेक्टिव है, उनकी हाइट के लिए। जो नए बच्चे आजकल जो है वो हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जब आप लटकेंगे तो वो उससे आपकी हाइट पे बहुत ज्यादा अच्छा असर पड़ता है और बैक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी, ओवरऑल एक बॉडी वार्म अप के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये पुल अप्स। अच्छा, तो ये मतलब ये इजीली अवेलेबल होता है, कहते क्या है इसको, एक दफा फिर बताइएगा। इसको जो है वो चिन अप बार कहलाती है, ये चिन अप बार कहलाती है। ठीक है जी बिल्कुल, ये इजीली अवेलेबल है। किसी भी इक्विपमेंट स्टोर के पास आप जाएंगे वो आपको इजीली मिल जाएगी। उसको आप ड्रिल कर लें किसी भी दीवार में, ठीक है, और उसके हैंडल्स होते हैं, उसकी ग्रिप होती है, उसको आप पकड़ के जो है वो आप चिन अप्स कर सकते हैं आराम से। तो ये आप अगर आप ज्यादा मतलब कि आपको शौक है इसका फिटनेस का, तो वो भी लगा सकते हैं घर के अंदर। और डंबल्स आप ले सकते हैं। डंबल्स आप अपने हिसाब से देख लें, 5 kg के डंबल्स इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन भी। 5 to 10 kg के डंबल्स आप ले लें, आप हर एक्सरसाइज कर सकते हैं, हर बॉडी पार्ट अपना घर में ट्रेन कर सकते हैं सिर्फ फिटनेस के लिए। बॉडी बिल्डर अगर आपको नहीं बनना और इस सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में आपको घर में वर्कआउट करना, और आप चाहते हैं कि मेरी बॉडी जो है जिस तरह अभी जो है वो बुरा हाल हुआ है, इवन कि मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था, मैंने एक्सरसाइज नहीं की 2 महीने, रमजान भी आ गए थे बीच में, और क्या कहते हैं ये कोरोना वायरस की सिचुएशन, तो जिम्स वगैरह सारे बंद थे कराची में। अब जो हम आहिस्ता आहिस्ता करके जिम्स वगैरह ओपन हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सब जो है जो भी जा रहे हैं जिम, वो प्लीज अपना ख्याल रखें और मास्क वगैरह लगा के जाएं। और अगर आप जिम विजिट कर रहे हैं तो कोशिश करें कम से कम इंटरेक्शन रखें कम से कम लोगों के साथ, और एक्सरसाइज करें अपनी और फिर आ जाएं। ज्यादा टाइम मत लगाएं बाहर, ठीक है, क्योंकि कुछ जगहों पे, काफी जगहों पे जिम्स वगैरह ओपन हो चुके हैं। ठीक है, सही बात है। तो इवन कराची में भी काफी जिम्स खुल गए हैं, अंडर द टेबल खुल गए हैं वो, लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी कभी कभार चला जाता हूँ। तो ये है कि हाँ बिल्कुल, तो ये है कि जाहिर सी बात है जो इस चीज का आदी हो जाता है उसका फिर गुजारा नहीं होता है। ये तो है, ना? सही बात है। फिर बहुत लंबा अगर गैप आ जाए, अगर आप जिम जा रहे हैं तो अपना बिल्कुल अपना ख्याल रखें और इन चीजों को फॉलो करें। बाकी मैं यही आपको बता रहा था कि डंबल्स वगैरह मिल जाते हैं बहुत आसानी से। आप डंबल्स लेने, चिन अप बार्स ले, रेसिस्टेंट बैंड एक और चीज है, बहुत सस्ता और बहुत अच्छा। रेसिस्टेंट बैंड बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, ठीक है, सही। इसको यूज कैसे करते हैं? हेलो, जी कह रही हूँ, इसको यूज कैसे करते हैं और क्या इसका मतलब किस तरह से यूज किया जाता है? जी बिल्कुल। रेसिस्टेंट बैंड के लिए भी बिल्कुल मैं आपको ये बताऊं कि आप इसका ट्यूटोरियल जो है वो YouTube पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह मैं अभी कुछ अपने क्या कहते हैं, अभी मेरा बहुत टाइट शेड्यूल है, तो मैं इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में मैं अपना फिटनेस चैनल जो है वो शुरू करूंगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि होम वर्कआउट और डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा यूट्यूब पे, और मैं उनको बताऊंगा किस तरह जो है वो ऐसी चीजों को यूज किया जाता है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम घर पे भी रह के और न्यूट्रिशन के हवाले से भी जो भी फिटनेस रिलेटेड इश्यूज है मैं उसमें डिस्कस करूंगा, तो उसमें मैं बता दूंगा वैसे। लेकिन आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं रेसिस्टेंट बैंड को, और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्कआउट्स आप रेसिस्टेंट बैंड के थ्रू कर सकते हैं। सही, ठीक है, तो वेरी इफेक्टिव, वेरी इजी टू परचेज एंड वेरी इजी टू यूज। ठीक है, तो ये आप रेसिस्टेंट बैंड ले लें,
उसमें आपके सारे वर्कआउट्स जो है वो कवर हो जाएंगे, सारे बॉडी पार्ट। सही ठीक है सही। वो बहुत इफेक्टिव चीज है आजकल होम वर्कआउट के लिए। बीच में अभी जो है वो शॉर्ट हुआ था, पाकिस्तान के अंदर मिल भी नहीं रहा था, वो काफी लोगों ने परचेज किया था, वो जो भी फिटनेस के लोग हैं वो जो है वो इसको ले रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत आसान है, बहुत हैंडी है। जितने हम जिम में फीस दे देते हैं उतनी ही फीस के अंदर ही अंदर, या फिर अगर आप 3-4 महीने की फीस मिला लें तो आप ये सारी चीजें परचेज कर सकते हैं। और आप जो है एक, अगर आपकी नीयत हो तो आप घर में वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनी जिम आप अपने घर में बना सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, सही। और होम वर्कआउट के काफी आर्टिकल्स भी हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। bodybuilding.com पे भी बहुत आर्टिकल्स हैं किस तरह होम वर्कआउट परफॉर्म किया जाता है। इवन कि आप लैपटॉप अपना जो है या फिर अपना मोबाइल सेट करके आप कार्डियो, जैसे कि कार्डियो जो है, कार्डियो के ऊपर मैं देख रहा था, मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ फिटनेस से रिलेटेड, तो कार्डियो समझा जाता है बहुत बोरिंग। ठीक है, कार्डियो का एक्सरसाइज है क्योंकि रिपीटेटिव, आपने साइकिल चलाते रहने, स्टेशनरी बाइक पर बैठ गए, आपने सिर्फ साइकिल चलानी है और सिर्फ आपने उस टाइम का इंतजार करना है कि भाई मेरे 40 मिनट पूरे हों और मैं जो ये एक्सरसाइज पूरी करूं। कुछ इसमें कुछ वैरायटी नहीं है, तो इस वजह से काफी लोग कार्डियो से कतराते भी हैं और बहुत नापसंदीदा एक्सरसाइज समझी जाती है ये। तो कार्डियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप एरोबिक्स कर सकते हैं, सही। आप स्प्लिट ट्रेनिंग कर सकते हैं। काफी स्प्लिट ट्रेनिंग की जो है वो फ्री वेट स्प्लिट ट्रेनिंग, या फिर कोई सेशंस हैं काफी फैट लॉस के या फिर फिटनेस के, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो आप वो सेशंस वगैरह देख लें, वो भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये बाइक वगैरह नहीं है, स्टेशनरी बाइक नहीं है। वरना सबसे अच्छा तरीका मैं जो अपनाता हूँ, आप जो है वो कोई भी अपना मोटिवेशनल वीडियो या फिर कोई भी वीडियो आपने देखनी, कोई ड्रामा सीरीज आपने देखना है, कोई नेटफ्लिक्स देखना है या फिर कुछ भी आपने देखना है, उसको आप अपने मोबाइल में लगा लें। और आपने एक मोबाइल स्टैंड लेना है, वो आराम से आपकी स्टेशनरी बाइक पे वो हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और उस पे आप वो साथ साथ अपनी हैंड्स फ्री या फिर ब्लूटूथ जो है आपके हेडसेट है वो लगा के वो आप अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लें, आपका ड्रामा भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका वर्कआउट भी कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेट, जबरदस्त। या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने देखनी है यूट्यूब पे, कुछ भी जो है कोई ऐसी चीज आपने देखनी है जो आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो आपकी दोनों चीजें ये हो जाएंगी, जो मैं भी यही करता हूँ। बिल्कुल, मैं भी यही जब भी बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है। कोई भी आप अपना आराम से आप मोबाइल स्टैंड वगैरह मिल जाते हैं, तो आप अपनी साइकिल पे या अपने ट्रेडमिल पे फिक्स कर सकते हैं। और आप जो है वो उसमें आप अपनी पसंद की जो भी सीरीज हैं, जो भी आप देखते हैं, और या फिर आप मोटिवेशनल जो है वीडियोस देख लें, या फिर आप जो है वो अगर आप गाने सुनते हैं तो आप गाने सुन लें, ताकि आपका टाइम निकल जाए उसका ना, और आपको वर्कआउट बोर ना लगे। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको करनी होंगी, आप होम वर्कआउट जो है वो कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ वार्म अप, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है और आपको ये इक्विपमेंट नहीं लेना, तो सिर्फ और सिर्फ आप घर के अंदर 15 से 20 मिनट, मैं खास तौर पे जो यंग जनरेशन है उसको मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ वर्कआउट ही करना है, तो आप बगैर किसी मैट के, बगैर किसी इक्विपमेंट के आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ मूवमेंट्स हैं जैसे कि पुशअप्स हो गए, या फिर एब्स की एक्सरसाइज है, क्रंचेस हो गए, और वॉकिंग हो गई, या फिर ये स्क्वाट्स और लंजेस हो गए, या फिर स्ट्रेचिंग हो गई, प्लैंक्स हो गई। काफी मैं जिन चीजों के नाम ले रहा हूँ, आप इसको आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। ये आप अगर 20 से 25 मिनट लेती हैं ये चीजें, और आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे अपनी डाइट के साथ, तो ये आप जो है काफी जो है वो अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे हर लिहाज से। ग्रेट, ठीक है, जबरदस्त। तो अच्छा, तो फिर आदिल, आपका चैनल वाकई बहुत जल्द आ जाना चाहिए, क्योंकि जो सब चीज़ें आप बता रहे हैं, जितनी अच्छी तरीके से आप समझा सकते हैं उतना यूट्यूब पे फिर मिल तो जाएगा। बहुत सारी मतलब चैनल्स हैं जिन्होंने फिटनेस की वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन ये कि जिस तरह आप समझा रहे हैं उसको आप ही बेहतर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल आ जाएगा। जी इंशाल्लाह मैं आई एम प्लानिंग फॉर दैट, और इंशाल्लाह जल्द मैं जो है उसको लॉन्च करने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो मैं इसको जो है वो बिल्कुल इसको आपकी जो ख्वाहिश है वो इसको पूरा करूंगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा इसको जल्द से जल्द अपनी रूटीन को सेट करने की और इन चीजों को लॉन्च करने की इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ी जरूरत है इस चीज की। लोग आपसे सुन रहे हैं, कोई भी चीज है तो वो आप ही बताएंगे तो ज्यादा मौसर होगी। अच्छा, तो रिशान आपसे पूछ रहे हैं आदिल कि ये मेरे इनके बड़े भाई हैं जुल्फिकार अली परवेज, तो वो आपको कहते हैं सबसे पहले स्पेशल वाला सलाम।
ठीक है, रिशान के भाई हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, और इन्होंने कहा है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पेट को कम करने के लिए अक्सर लोग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा भाई ये कहता है कि ये इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। आप क्या कहते हैं, क्या नुकसान है इसका इस्तेमाल का? बेल्ट के इस्तेमाल का नुकसान? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ कि कुछ लोग पेट कम करने के लिए बेल्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो ये भी एक मतलब कि मैं कहता हूँ कि लोगों की गलत फहमी है। ये जो आजकल ऑनलाइन जो इंटरनेट पे या फिर आप देख रही होती हैं टीवी के ऊपर काफी एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो बताते हैं कि आप ये वाली बेल्ट यूज कर लें, आपका जो है वो पेट कम हो जाएगा। ये बेल्ट मतलब कि मैं कहता हूँ कि लोगों के कैसे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं उनका जहन इस चीज को कि मैं जो है वो पिज्जा खा लूं, मैं बिरयानी खा लूं, मैं अपना रूटीन सेट ना करूं, मैं बे टाइम सो जाऊं, मैं जो है वो डाइट अपनी प्रॉपर ना करूं, मैं मीठा भी खा रहा हूं, मैं सब खा रहा हूं और मैं बेल्ट लगाऊंगा और मेरा वेट जो है वो कम हो जाएगा, मेरा पेट बिल्कुल स्मार्ट हो जाएगा। हाँ, वो जो स्टीम वाली होती है ना, स्पेशली जिससे वो स्टीम कुछ जनरेट जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ अगर वो, और फिर आपको वो आप ये देखें कि जो टीवी में ऐड आ रहा होता है वो फिर क्या करते हैं कि वो इंचेस टेप लेके उस आपकी वो बताते हैं कि देखेंगे अभी 33, अभी 38 डेज थी और अभी जो है वो 36 हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये बेल्ट यूज करेंगे और अगर आपकी वेस्ट कम भी हो रही है, ठीक है, तो वो 2 इंच से ज्यादा कम नहीं होगी, 2 से 3 इंच, और वो भी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगी, क्योंकि वो जो बेल्ट होती है वो क्या हीट प्रोड्यूस करती है। सही है। ठीक है। वो जब हीट प्रोड्यूस करती है तो आपकी जो स्किन होती है ना उसके नीचे वाटर रिटेंशन होती है। ठीक है। सही। तो वो क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन का जो वाटर होता है ना वो रिड्यूस कर देती है। अच्छा। उसको एवेपोरेट कर देती है। वो आपको पसीना वसीना फील होता है, आप समझते हैं भाई मैंने तो बड़ा वर्कआउट कर लिया बैठे बैठाए, हाँ। तो मेरा पेट कम हो गया। वो आप देखिएगा, फिर उसके बाद आप थोड़ी देर में दोबारा से नापेंगे ना, आपकी वेस्ट वैसी की वैसी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हमारी जो स्किन होती है इसके अंदर वाटर होता है। ठीक है। हमारी जो स्किन के नीचे वाटर होता है। इवन के जब बॉडी बिल्डर्स या फिर कोई भी फिटनेस मॉडल्स का शूट होता है या फिर कोई भी जो अभी आजकल जो है वो शूट्स वगैरह होते हैं लोगों के, तो वो 2 से 3 दिन पहले अपना वाटर कट कर देते हैं। इवन कि हम जब कॉन्टेस्ट वगैरह प्रिपरेशन करते हैं, कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन की, तो एंड ऑफ द जो कंपटीशन का आखिरी टाइम होता है, हमारा कंपटीशन होने वाला होता है। ठीक है। तो उसमें जो है हम 2 से 3 दिन पहले जो है वो पानी जो है वो अपना जो है वो बहुत मैनेजमेंट उसकी करते हैं और बहुत कम, इवन के जिस दिन हमारा कॉन्टेस्ट होता है उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ अपना हलक गीला करने के लिए वो पानी पीते हैं। अच्छा, सही। हाँ, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये काफी लोग कहते हैं कि ये अनहेल्दी है, ये, लेकिन ये सारी दुनिया में फॉलो करते हैं लोग इस चीज को। इवन के बहुत ये है खतरनाक हेल्थ के हिसाब से, ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन काफी लोग जो है इस पे काफी बात होती है। बॉडी बिल्डिंग, अगर कोई जो भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड लोग हैं या फिर जो भी इसको क्या कहते हैं इस फील्ड से रिलेटेड है, तो वो बिल्कुल जो है वो इस चीज को समझेंगे और इस चीज को जानते होंगे वो कि इस पे काफी बात हुई है कि जो वाटर रिटेंशन है इसको कम करने के लिए लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। डायरेटिक्स होती हैं, डिफरेंट जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की जो गोलियां होती हैं वो लोग यूज करते हैं वाटर वेट को रिड्यूस करने के लिए। सही। तो जो कि स्टेरॉइड के जिम्मे में भी आ जाती हैं कुछ दवाइयां, कुछ गोलियां, तो वो अलाउड नहीं होती, लेकिन लोग यूज करते हैं। और वाटर रिटेंशन जो है वो मैं आपको ये जो सोना बेल्ट और डिफरेंट किस्म की बेल्ट्स हैं, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका वाटर वेट वक्ती तौर पे कम करती हैं और फिर जो है वो दोबारा से आप ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये यूज करना तो बिल्कुल भी, मतलब कि मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को कि वो ऐसी कोई बेल्ट यूज करें पेट कम करने के लिए। पेट आपका तभी कम होगा जब आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करेंगे और अपनी डाइट कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा कोई इसका पेट कम करने का जो है वो कोई और तरीका नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और काफी लोग जो कोई हर्बल टी बेच रहा है आजकल, तो कोई जो है वो नुस्खे बेच रहा है। आप हकीम देख लें तो हकीम जो है वो पेट कम करने के नुस्खे भी, वो ये नहीं बता रहा आपको कि यार आपने डाइट भी करनी है इसके साथ। हाँ। सही बात। मतलब कि आप जो है वो जंक फूड खा के उसके बाद वो हकीम का नुस्खा जो है वो फांक लेंगे तो क्या आपका वेट कम हो जाएगा या पेट कम हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शुरू में जब मुझे भी वेट कम करना था अपना, तो एक सुस्ती होती है ना, तो सुस्ती में मैंने भी इस तरह की एक बेल्ट मंगवाई थी। तो
उसका कोई फायदा नहीं होता, मुझे इतनी हंसी भी आ रही है। आप अकेली नहीं है, काफी लोग हैं जो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं और काफी बहुत बड़ी मार्केट है। मैं यही बता रहा हूँ कि वेट गेन करने से, जैसे कि काफी लोग जो हैं वो मास गेनिंग की जो है वो मुझसे चीजें पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मास गेनिंग की इतनी ज्यादा रुझान नहीं रहा जितना जो है वो लोग वेट कम करने के या पेट कम करने के पीछे पड़े हुए हैं। और इसके लिए इस वजह से काफी जो गलत जो मसनूआत जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर जो तरीके आपको बता रहे हैं मार्केट के अंदर, वो बहुत ज्यादा वो फायदा भी उठा रहे हैं। क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में, और क्योंकि डाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड बंदा ही डाइट को कंट्रोल कर सकता है या फिर प्रॉपर रूटीन फॉलो कर सकता है। तो वो लोग जो है वो शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। कोई होम्योपैथिक की दवाइयां बेच रहा है पेट कम करने के लिए, कोई जो है ये है हिकमत के नुस्खे बेच रहा है, कोई जो है ये सोना बेल्ट, या फिर वो एक और क्या कहते हैं एक मशीन आई हुई है, वो आप पेट पे लगा लें तो वो पेट आपका हिलता रहता है थोड़ी देर तक। तो वो समझते हैं कि वो पेट की एक्सरसाइज हो रही है तो वो आपका वजन कम हो जाएगा। तो ये डिफरेंट मैं देखता रहता हूँ ये चीजें, और मैं देखता रहता हूँ लोग किस तरह जो है वो मिसगाइड हो रहे हैं। सही बात। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे बस हर किसी को पैसा कमाना है, तो वो जो है कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को यूज करते हैं। सही बात। तो ये बहुत ज्यादा वो है कि ये कामयाब नुस्खे नहीं होते ये, इवन के कभी कभार तो ये काफी डेंजरस भी होते हैं। सही बात है। और सप्लीमेंट्स वगैरह आती हैं वेट लॉस करने के, फैट बर्नर्स होते हैं, थर्मोजेनेसिस होती हैं काफी। अगर मैं प्रोडक्ट्स के नाम लूं, हाइड्रोक्सिकेट हार्डकोर आती है, जेनेड्रीन आती है, लाइपो-6 आती है, लाइपो-6 ब्लैक आती है। लेकिन मैं किसी को, काफी लोग जो है वो यूज भी करते हैं। पाकिस्तान में भी काफी सप्लीमेंट्स हैं वेट लॉस के, अलॉन्ग विद द डाइट एंड एक्सरसाइज। ठीक है, डाइट और एक्सरसाइज के साथ अगर आप सप्लीमेंट यूज करेंगे ऐसे कोई वेट लॉस के, तो वो आपको बिल्कुल फायदा देंगे। लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि वो वेट लूज करने के लिए जो है या फिर फैट लॉस करने के लिए कुछ सप्लीमेंट यूज करें, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। जब भी वेट लूज आप करेंगे, अगर आप प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे और कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें और विद इन अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम देंगे ना प्रॉपर। आप कुछ लोग कहते हैं हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट नहीं आता। वो रिजल्ट इसलिए नहीं आता कि अगर आप अपने गिरबान में झांक के देखेंगे तो आपने कहीं ना कहीं कोई लूज बॉल छोड़ी होगी। सही। आपने या तो डाइट प्रॉपर नहीं की होगी या फिर आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की होगी। सही। आपने कोई एक्सरसाइज स्किप की होगी या फिर आपका रूटीन सेट नहीं होगा। आप हफ्ते में 3 या 4 बार एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ठीक है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे, रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, जो आपकी बॉडी जिस ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच के फैट लॉस कर सकती है, आप वहां तक नहीं पहुंच रहे होंगे। सही बात है। ठीक है। अच्छा, राजा हिंदुस्तानी ने आदिल आपसे कहा हुआ है कि फिटनेस गुरु, अच्छी टिप्स, आजकल के माहौल में बहुत जरूरी है फिटनेस। नाइस इन्फॉर्मेशन, शुक्रिया भाई। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। हाँ, अच्छा, मैं तो यही चाहता हूँ कि लोगों को जो है वो खास तौर पे ये जो पैंडेमिक है, इसमें भी मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मैंने भी बीच में थोड़ी एक्सरसाइज लूज कर दी थी, छोड़ दी थी, लेकिन मैं फिर दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा से स्टार्ट किए। मैंने भी प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट। तो मैं और भी लोगों को चाहता हूँ कि वो भी डाइट और एक्सरसाइज को बांधे रखें अपनी रूटीन के अंदर, और इस चीज को ना छोड़ें, और इस चीज कोरोना वायरस को एक रीजन ना बनाएं फिटनेस को जो है वो लूज करने के लिए। सही है। अच्छा, अर्जुन रॉय का मैसेज है कि सर पुशअप करने से हमें क्या फायदा होता है, और अगर शोल्डर को ब्रॉड करना हो तो कौन सा डंबल यूज करें? अच्छा, पुशअप्स के बहुत सारे पुशअप, एक वार्म अप एक्सरसाइज भी कंसिडर की जाती है। ठीक है, और पुशअप जो है वो चेस्ट की मेन, उसका जो प्राइमरी मसल होता है ना जिसको वो हिट करती है, वो आपका चेस्ट है। ठीक है, जो चेस्ट के मसल्स होते हैं वो मेन उसको हिट करती है। तो पुशअप काफी लोग एज अ वार्म अप एक्सरसाइज भी उसको यूज करते हैं, क्योंकि पुशअप में आपकी जो भी अपर बॉडी है वो इन्वॉल्व होती है प्रॉपर पूरी, जिसमें आपके शोल्डर्स भी आ जाते हैं, आर्म्स में बाइसेप ट्राइसेप भी आपका इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। मेन प्राइमरी मसल जो है वो चेस्ट होता है। इवन के कुछ लोग, इवन के मैं भी अपनी चेस्ट का जो वर्कआउट होता है पूरा रूटीन होता है, जिसमें मैं बटरफ्लाईज, डंबल प्रेस, बारबल प्रेस, डंबल फ्लाईज और केबल क्रॉस ओवर के बाद या पुल ओवर के बाद मैं चेस्ट की जो हल्की एक्सरसाइज है वो मैं पुशअप करता हूँ। अपना फिनिशिंग वर्कआउट मेरा पुशअप्स होता है। तो पुशअप बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। एक तो बहुत सारे फायदे पुशअप के हैं कि वो आपको वजन की जरूरत नहीं, आप अपनी बॉडी के ऊपर आप पुशअप लगा सकते हैं और अपने चेस्ट को पंप कर सकते हैं। ठीक है। तो शोल्डर्स को, दूसरा सवाल ये इनका था कि शोल्डर्स को ब्रॉड करने के लिए क्या करें? बिल्कुल।
शोल्डर्स को ब्रॉड करने के लिए आप शोल्डर का एक अच्छा रूटीन जो है वो वर्कआउट का जो है वो फॉलो करें। उसमें एक दिन आप रखें अपनी अपनी जैसे कि मैं थर्सडेज को शोल्डर लगाता हूँ, ठीक है, तो आप अपना एक दिन रखें जिसमें आपने शोल्डर जो है वो ट्रेन करना है और कॉलर्स और ट्रैप्स जो हैं और शोल्डर्स को साथ ट्रेन करें। और क्या कहते हैं उसमें कुछ एक्सरसाइज हैं जिसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। साइड लैटरल्स एक एक्सरसाइज है, साइड लैटरल्स, ठीक है, उसके आपने तो वो तो आपने समझ लिया हर रूटीन हर वीक जो है वो तो आपने बांध लेनी है शोल्डर, अगर आपको शोल्डर अच्छे बनाने हैं तो, ठीक है। उसके आप कम से कम 5 से 6 सेट मारेंगे और उसको प्रॉपर एंगल से मारेंगे। अगर आपके जिम के अंदर कोई कोच है तो आप उससे वो पूछ लें। अगर कोच नहीं है तो आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, तो उसको आप प्रॉपर देख के जो है वो आप मारें, क्योंकि अक्सर साइड लैटरल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। हर किसी को प्रॉपर एंगल, उसके 3-4 एंगल्स हैं, हर कोई प्रॉपर उसको नहीं परफॉर्म कर पाता क्योंकि उसमें आप वेट वो ऐसा एंगल है कि आप वेट ज्यादा उसमें लिफ्ट नहीं कर सकते। तो काफी लोग जो है वो वेट ज्यादा लिफ्ट करने के चक्कर में ना उसका एंगल जो है वो लूज कर जाते हैं। ठीक है, सही है। तो एक चीज आप नोट कर लें कि एक्सरसाइज में अगर आपका एंगल नहीं है ना, अगर आपका फॉर्म अच्छी नहीं है आपकी, आप जो है वो जर्क ले रहे हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे और आप सिर्फ वेट, आपका फोकस है कि मैं वेट ज्यादा से ज्यादा लगाऊं बस, और मसल उसमें क्या होगा, आप वेट तो उठा लेंगे जर्क झटके मार के, लेकिन आप जो है जो मेन मसल आप जिसको ट्रेन कर रहे हैं शोल्डर्स को, अगर उसी पे लोड ना आए तो उस एक्सरसाइज का फायदा क्या। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो आप वेट कम से कम लगाएं जितना आपका एंगल प्रॉपर हो। आप अगर वेट कम लगाएंगे ना तो आप अगर 10-12 रेप्स निकालेंगे तो उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने एक्सरसाइज की, शोल्डर की बहुत दर्द हो रहा है। प्रॉपर फॉर्म होनी चाहिए, हर एक्सरसाइज की प्रॉपर फॉर्म होनी चाहिए। वेट भले आप 2 kg ले लें, सही, जब तक प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा मसल सही हिट नहीं कर पाएगा, मसल हिट नहीं कर पाएगा तो मसल ग्रो नहीं करेगा और प्रॉपर शेप में नहीं आएगा। तो प्लीज फोकस ऑन द एंगल एंड फॉर्म और वेट पे ज्यादा फोकस ना करेंगे, वेट मैंने ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट करना है। तो साइड लैटरल्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं ये टिप देता हूँ कि जो भी शोल्डर्स को ब्रॉड करना चाहता है, शोल्डर्स को राउंड करना चाहता है, कि शोल्डर्स को अच्छा जो है वो बनाना चाहता है, तो हर रूटीन में साइड लैटरल जरूर शामिल करें। ठीक है, चलें, सही है। चलिए, अच्छा, निशान ने आपको कहा है कि मेरा दोस्त अदनान है, वो आपको सलाम करता है, और नासिर शीदी ने आपसे कहा है कि वेट बढ़ाने का तरीका बताओ। तो मेरा ख्याल है बहुत लोग हो गए आदिल जो मुसलसल पूछ रहे हैं कि वेट बढ़ाने का, तो हमें नेक्स्ट टॉपिक ये लेकर आ जाना चाहिए कि वेट बढ़ाएंगे कैसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम जो है वो वेट बढ़ाने के लिए, वेट गेनिंग के लिए बताएंगे लोगों को कि क्या डाइट रखनी है और क्या एक्सरसाइज का क्या आपने जो है वो स्टाइल अपनाना है कि आपका वेट जो है वो इंक्रीज हो, और जो है वो किस तरह, क्या रूटीन, आपने कितने घंटे सोना है, क्या करना है कि आपका वेट जो है वो प्रॉपर बढ़ जाए। और मैं जो बताऊंगा तरीका, मैं जो भी बता रहा होता हूँ, मैंने काफी टाइम लगाया है एक्सरसाइज के अंदर, और इसमें हालांकि मैं कोई मतलब कि मेरा कोई बहुत ज्यादा कोई प्रोफेशनल मेरी फिजिक नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं एज अ ट्रेनर काम कर चुका हूँ काफी जिम्स के अंदर, और मेरे पास काफी क्लाइंट्स थे। तो मैंने इस वजह से मैं वो शॉर्टकट्स जो है वो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता शॉर्टकट्स के ऊपर। तो मैं किसी को जो है हरे ख्वाब नहीं दिखाता कि ये आप खा लें या ये सप्लीमेंट आप ले लें या ये आप ऐसे कर लें तो आपका वेट बढ़ जाएगा। तो सबसे बड़ी कोई भी चीज होंगे, और इसमें सबसे ज्यादा खासतौर पर फिटनेस और एक्सरसाइज में आपको पेशेंस अपना बनाए रखना है और बी परसिस्टेंट। आपको एक रूटीन को फॉलो करते रहना है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर रिजल्ट देगा। कोई भी आपको वेट गेनिंग करनी है या फिर आपको फैट लॉस करना है। ग्रेट। तो मैं आपको नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह मैं जो है वो वेट गेनिंग के ऊपर बात करूंगा और डाइट और खास तौर पे जो एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो इनका जवाब इनको बोलिएगा, नेक्स्ट शो देखें और आपको जरूर मिल जाएगा इसका जवाब इंशाल्लाह। आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक दफा फिर मैं वही कहूंगी कि जैसे ही इंशाल्लाह ताला ये पैंडेमिक के ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा होता है तो आप अपना यूट्यूब चैनल जरूर लॉन्च करें, क्योंकि सारे जितने हमारे लिसनर्स हैं उनकी तरफ से फरमाइश भी आ रही है ये, और होना चाहिए बिल्कुल, ताकि जो हम सुन रहे हैं ना उसको देख भी सके। हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है, चले आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखने को आज भी मिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
राइट डियर लिसनर्स, हमारे साथ आदिल परवेज मौजूद है और हर दफा मैं एकदम से बहुत ही अपने आप को मोटिवेटेड फील करती हूँ जब भी मेरी आदिल से बात होती है। आज भी बिल्कुल इसी तरह की फीलिंग है और स्पेशली अभी जो वॉक वाली बात कर रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे कि आजकल की जो मेरी वॉक है, क्योंकि आजकल मैं मतलब थोड़ा सा जरा ज्यादा टाइम यहाँ स्पेंड होता है तो घर पे जाके ट्रेडमिल करने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही होती, लेकिन आज मैं जरूर करूंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ट्रेडमिल पे ये होता है कि आप अपनी स्पीड को अपने हिसाब से रख सकते हैं और जब आप वॉक इस तरह की कर रहे होते हैं ना कि घर वाले साथ मिलके या फ्रेंड्स साथ मिलके वॉक कर रहे हो तो फिर वही होता है जो आदिल अभी कह रहे थे कि वो वॉक नहीं होती, वो बातें एक से दूसरे को मुंतकिल हो रही होती हैं। आप वॉक नहीं कर पा रहे होते, तेज तेज वॉक नहीं कर पा रहे होते, तो वो बहुत हल्की फुल्की जो इस तरह की 1 घंटे की वॉक है वो आजकल कुछ मेरा भी सिलसिला वैसे ही चल रहा है, जिसके ऊपर मुझे अभी आदिल की बात सुन के एहसास हुआ कि नहीं भाई इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी वॉक तो मैं कर रही हूँ, टाइम भी निकाल रही हूँ उतने टफ शेड्यूल में, लेकिन इसके बावजूद